बहुत ध्यान से सुनना, मतलब 30 से 40% क्वेश्चन जो स्पेशल मोटर्स के होते हैं ना, ये ही कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से मोटर हो सकते हैं? तो एक आपका होता है एसी मशीन, दूसरा आपका होता है डीसी मशीन, और उसके बाद स्पेशल मशीन। अगर मैं बात करूं एसी मशीन की, तो एसी मशीन आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो किसमें? एक तो आपका सिंक्रोनस मशीन और दूसरा आपका असिंक्रोनस मशीन। अब जो सिंक्रोनस मशीन है, इसमें अगर अपन बात करें, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। जो सिंक्रोनस मशीन है, इसमें कौन कौन आता है? तो एक आपका अल्टरनेटर और दूसरा आपका सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में बात करें तो एक आपका होता है एक्साइटेड, एक होता है अनएक्साइटेड। ठीक है, पहले अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं अच्छे से, ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए वर्किंग वाइज ना। तो इसलिए पूरा फोकस किस पे करते हैं? मोटर पे करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से चीजें कंफ्यूजिंग ना हो फिर। तो एक एसी मोटर होता है, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर, क्योंकि स्पेशल मोटर हमारा मेन टारगेट है। ओके, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि एसी के कितने टाइप के मोटर होते हैं। ठीक है ना, एसी मोटर। तो एक होता है सिंक्रोनस मोटर, एक होता है एसिंक्रोनस मोटर। तो जो अनएक्साइटेड है, एक्साइटेशन की जरूरत कहां पे पड़ती है सिंक्रोनस मोटर में? स्टेटर पे, रोटर पे? रोटर पे। तो मतलब अब यहां पे कौन आ जाएगा? 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। बोलो हाँ या ना? 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। और एक दूसरा क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। कुछ समझ में आया? एक बात बताओ, जो आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन देते हो, वो क्यों देते हो? रोटर पे पोल जनरेट करने के लिए। पोल जनरेट करने के मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करने के लिए। मैं बोल रहा हूं एक्साइटेशन के बिना भी तो परमानेंट मैग्नेट से भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट किया जा सकता है ना। आ रही बात समझ में? उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, बट जनरेट तो किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या ये सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेड और अनएक्साइटेड वाला पोर्शन क्लियर है? मतलब ये दोनों क्या है? सेम ही है, बस उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें परमानेंट मैग्नेट है। डन। अब सिंक्रोनस मोटर में आ जाओ। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है, दैट इज व्हाट? अनएक्साइटेड। दैट इज व्हाट? सिंक्रोनस मोटर जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है, दैट इज व्हाट? अनएक्साइटेड। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब 30 से 40% क्वेश्चन जो स्पेशल मोटर्स के होते हैं ना, यही कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंगल फेज अनएक्साइटेड मोटर मतलब हम इसमें रोटर पे एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से मोटर होते हैं? तो ऐसे 2 मोटर होते हैं। कौन कौन? एक का नाम है रिलक्टेंस मोटर और एक का नाम है हिस्टैरिसीस मोटर। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला? देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिलक्टेंस मोटर इज एसी मोटर, डीसी मोटर? एसी मोटर। हिस्टैरिसीस इज व्हाट? एसी मोटर। रिलक्टेंस मोटर इज व्हाट? सिंक्रोनस मोटर, असिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर। रिलक्टेंस एंड हिस्टैरिसीस दोनों क्या हैं? सिंक्रोनस मोटर। वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका जो रोटर का स्पीड होएगा, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। बोलो हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू व्हाट? सिंक्रोनस स्पीड। और अगर हम इधर बात करें, और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि दैट इज व्हाट? क्या रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर पे हम कोई एक्साइटेशन देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कैसे मोटर हैं ये? अनएक्साइटेड। मतलब मेरा टारगेट ये है कि आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन आपको यहीं से मैं बता दूं, ताकि जब मैं एक एक को डील करूं ना,
तो आपको पता चले कि ऐसा हमने पहले ही देखा हुआ है, मतलब आपके दिमाग में बस एक क्वेश्चन रहे कि कैसे होता होगा, ये चीज आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो क्या ए सिंक्रोनस मोटर का सिंगल फेज, 3 फेज, मतलब ए चारों मोटर क्लियर हैं सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं ए सिंक्रोनस मोटर। मतलब सिंक्रोनस मोटर का मतलब क्या था? एनआर, जो रोटर की स्पीड हो किसके बराबर हो? एनएस के बराबर हो। अभी जो असिंक्रोनस मोटर है इसका सीधा सा मतलब है एनआर इज नॉट इक्वल टू एनएस। ठीक है, एनआर इज नॉट इक्वल टू एनएस। बात करें अगर ए सिंक्रोनस मोटर की, तो ए सिंक्रोनस मोटर में जो दो टाइप के मोटर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका इंडक्शन मोटर और दूसरा आपका होता है कम्यूटेटर मोटर। तो एसी मोटर में ए सिंक्रोनस मोटर, सॉरी, एनआर इज नॉट इक्वल टू एनएस ना। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक इंडक्शन मोटर होता है और एक क्या होता है? कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर। अब पहला क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब स्टेटर का फ्लक्स रोटर घूम करके कट करेगा, मतलब या फिर ऐसे कि सप्लाई देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, रोटर कट करेगा और उसकी वजह से मोटर घूमेगा। तो दैट इज इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर में भी बात करें तो दो टाइप के मोटर होते हैं। कौन कौन? एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 वेज, दैट इज व्हाट? स्क्वायरल केज और दूसरा क्या था आपका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बोलो हाँ या ना। ए सिंक्रोनस मोटर में इंडक्शन मोटर का दो टाइप, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में दो टाइप के थे, एक स्क्वायरल केज था और एक आपका क्या था? स्लिप रिंग था। ठीक है ना। अगर बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो पता है यहाँ पे कितने टाइप होते हैं? 5। सबसे पहले आपका होने वाला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, डन। दूसरा क्या होने वाला है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। और क्या होता है? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है ना। एक और क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। एक और बताएगा कोई? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, वो भी इंडक्शन में ही आता है, शेडेड। यही चीजें तो तुम्हारी क्लियर करनी है। अब कम्यूटेटर मोटर का मतलब क्या है? क्या इसमें स्टेटर और रोटर में कोई कनेक्शन था क्या? सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था। क्या इंडक्शन मोटर में कम्यूटेशन प्रोसेस होता है क्या? नहीं, इंडक्शन मोटर में कभी भी कम्यूटेशन प्रोसेस नहीं होता। क्या हम उसमें कम्यूटेटर यूज करेंगे क्या? कम्यूटेशन प्रोसेस यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बट कुछ ऐसे असिंक्रोनस मोटर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एनएस से नहीं चल रहे तो उनको क्या बोलेंगे? असिंक्रोनस। असिंक्रोनस बोलने की दो कंडीशन, सप्लाई क्या होना चाहिए? एसी, और वो किससे ना चले? एनएस से ना चलें, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एसिंक्रोनस। डन। तो अब यहां पे ऐसे कितने मोटर हैं जो कि एसी सप्लाई पे चलते हैं और सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलते हैं, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है? कम्यूटेटर। उसके अंदर क्या लगा हुआ है? कम्यूटेटर। तो ऐसे कितने मशीन हैं? तो ऐसे 3 मशीन है। एक तो आपका एसी सीरीज मोटर, जिसे आप बोलते हो यूनिवर्सल मोटर। आ रही बात समझ में? इसे आप डीसी पे भी चला सकते हो। इसका मतलब एसी सीरीज मोटर में कम्यूटेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? आंसर इज यस, लगा हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है। देखो एसी सीरीज मोटर आप ऐसे समझो
कई जगह आपको एसी सीरीज मोटर अलग दिखेगा, यूनिवर्सल अलग दिखेगा। तो एसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है जिसपे आप डीसी सप्लाई दोगे तो वो चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखो कई बार जब बोलते हैं ना एसी सीरीज मोटर, तो मतलब उनका टारगेट होता है कि ये ज्यादा इफिशियंसी किस पे दे, एसी पे दे। बट अगर यूनिवर्सल की बात करें तो ज्यादा इफिशियंसी किस पे देता है, डीसी पे देता है। समझ में आ रहा है? बस बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है। मतलब अगर यूनिवर्सल है तो उसे एसी पे भी चलाना है, डीसी पे भी चलाना है। और अगर बोल दिया नहीं एसी सीरीज मोटर है तो मतलब उसे सिर्फ आप किस पे चलाने वाले हो, एसी पे चलाने वाले हो। तो क्या दोनों के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंसेज है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एसी सीरीज मोटर, बट इसको हम यहाँ पे एसी सीरीज मोटर ही क्यों बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर लिखने से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सल इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये क्या है, एसी मोटर, और यूनिवर्सल पे क्या होता है, एसी भी देते हैं और डीसी भी देते हैं। तो कहने का मतलब बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर दोनों क्या हैं, सेम है। बट उसको मैं स्पेशल मोटर के कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि उस पर हम एसी भी सप्लाई देंगे और डीसी भी देंगे। हाँ, यूनिवर्सल मोटर है, सिर्फ एसी सप्लाई दोगे तो आप उसे क्या बोल सकते हो, एसी सीरीज मोटर। क्लियर है क्या बात? कम्यूटेटर मोटर का ये पहला टाइप था, दैट इज व्हाट, एसी सीरीज मोटर। और एक और ऐसा मोटर है जिस पे अपन कम्यूटेटर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिपल्सन मोटर। दैट इज नोन एज रिपल्सन मोटर। और यहां पे एक और मोटर है जिसको अपन स्टार्ट तो करते हैं एज अ विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, बट इट विल रन एज अ इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग प्रोसेस में किसकी हेल्प लेंगे, रिपल्सन प्रोसेस की। रिपल्सन क्या होता है, मोटर क्या होता है, सारी बातें करेंगे। बट जब चलाएंगे किसकी तरह, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह, उस तरीके से। तो इसको बोलते हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्या बोलते हैं, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये जितने भी मोटर आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, एसी मोटर। जितने भी अपन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोटर हैं उसको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। क्या क्या, एसी मोटर, डीसी मोटर, स्पेशल मोटर। तो बात करें अगर एसी मोटर की, तो एसी मोटर को फर्दर क्लासिफाई किया सिंक्रोनस स्पीड और असिंक्रोनस स्पीड। अगर रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है तो उसे बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूम रहा है तो उसे अपन बोलेंगे एसिंक्रोनस मोटर। तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंगल फेज का भी हो सकता है और 3 फेज का भी हो सकता है। अगर बात करें 3 फेज की तो उसमें एक्साइटेड भी हो सकता है और अनएक्साइटेड भी हो सकता है। एक्साइटेड की बात करें तो इस 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। अनएक्साइटेड बस उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह क्या यूज कर लेंगे, परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद अगर बात करें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की तो वो क्या होते हैं, अनएक्साइटेड होते हैं। अनएक्साइटेड मतलब एक तरीके से जो अब सोचो जरा, अगर ये अनएक्साइटेड हैं, अगर ये अनएक्साइटेड हैं इसका मतलब क्या है कि जो इसमें स्टार्ट करने का प्रोसेस होगा, यहां पे छोटा सा लिख देता हूं कि जो इनका स्टार्ट होने का तरीका होगा दैट इज वेरी सिमिलर टू इंडक्शन मोटर। बट जब ये रन करेंगे तो रन करेंगे एज अ सिंक्रोनस मोटर। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों मोटर में कॉमन क्या है, स्टार्ट होते समय किसकी तरह स्टार्ट होंगे, जैसे क्या स्टार्ट होता है, इंडक्शन मोटर। जैसे क्या स्टार्ट होता है, इंडक्शन मोटर, उसी तरह ये दोनों स्टार्ट भी होंगे। बट डिफरेंस कहां से आ जाएगा, जब वो चलने लगेंगे तो ये तो सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चलेंगे बट ये किससे चलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड से। इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट आया यहां पे, क्या कि इन 5 मशीनों की बात करें या फिर इन 2 मशीनों की बात करें, इन दोनों 5 और 2 7, इन 7 मशीनों में जो आपका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी सेम। और होगा क्या, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग होगी। जो मेन वाइंडिंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। आ रही बात समझ में? मतलब क्या है यहां पे कि जितने भी, फिर से सुन लो, मतलब मैं बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं बताऊंगा ना, फिर
अगर मैं बोल रहा हूं कि 5A 2A सातों का स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सेम है तो मुझे तो एक ही बार बताना है ना, बाकी तो आपको समझना है कि इन सातों का स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सेम है। तो डिफरेंस कहां आएगा, रोटर पे आएगा। आई बस समझ में, ठीक है। तो रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर क्या है, अनएक्साइटेड मोटर है। स्टार्ट किसकी तरह होंगे, इंडक्शन मोटर की तरह। रन किसकी तरह करेंगे, सिंक्रोनस मोटर की तरह। अरे बस समझ में, मतलब स्टार्ट होने में कौन सा फिनोमिनल, कौन सा प्रोसेस होगा, इंडक्शन प्रोसेस, बट जब दौड़ने लगेंगे तो सिंक्रोनस मोटर से दौड़ेंगे, सिंक्रोनस स्पीड से दौड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉकिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे ऐसे कितने मोटर हैं जो स्टार्टिंग होने के लिए इंडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं और रन करने के लिए सिंक्रोनस स्पीड से रन करते हैं। तो व्हाट इज द आंसर, रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक एक की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन पे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी एक बार इस चीज को ऐसे समझो। और इन पांचों का जो कंस्ट्रक्शन है स्टेटर का, दैट इज ऑल्सो सेम। देखो सेम का मतलब ये नहीं कि मतलब कि सर नो डाउट इसमें रेजिस्टेंस यूज होगा, इसमें कैपेसिटर यूज होगा, अलग अलग, बट जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज सेम। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, एक रनिंग वाइंडिंग होगा और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा। तो रनिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग किस किस मोटर में होंगे, तो इन 5 में होंगे और इन 2 में होंगे। आगे बात समझ में, कम्यूटेशन मतलब रोटर में करंट देने के लिए एक्सटर्नली, या फिर ऐसे समझो कि रोटर में करंट रन कराने के लिए एक कनेक्शन देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट देने से बच रहा हूं, क्या कि हम वो सप्लाई बाहर से दे रहे हैं। अगर ये भी तो हो सकता है ना, मैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी को आपस में शॉर्ट सर्किट कर, दो कम्यूटेटर को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, पता है कौन सा मोटर बन जाता है, रिपल्सन मोटर। दोनों कम्यूटेटर को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो कौन सा मोटर बन जाएगा, रिपल्सन मोटर। इसलिए बहुत मतलब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंफ्यूजन क्यों होती, क्यों नहीं होगी कंफ्यूजन, आप खुद सोच के देखो। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, एसी मोटर, और एसी में देख रहे हो कितने ढेर सारे हैं। अभी डीसी की बात ही छोड़ो, स्पेशल की बात ही छोड़ो, तो कंफ्यूजन क्यों नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात ही होगी यार। तो उसीलिए इस तरीके से समझना हमें जरूरी है। ये क्या है, एसी मोटर, तो इसमें कम्यूटेटर यूज होगा, इसमें नहीं होगा। कम्यूटेटर यूज नहीं होगा तो दो टाइप के हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और फ्रेम होता है क्या, कि अगर मैं बात करूं लाइक 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए आपका 6। अब इस सब में अगर पूछा जाए कि कौन कौन ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है का क्या मतलब है, आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करोगे और स्टार्ट हो जाए। तो क्या ये दोनों सेल्फ स्टार्टिंग है क्या, अगर आप ऑक्सिलरी नहीं लगाओगे तो स्टार्ट होंगे क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़ा ना। अब ऐसे देखोगे तो सारे तो स्टार्ट हो ही जाएंगे ना। अगर आप ऐसे देख रहे हो सर सप्लाई दिया स्टार्ट हो गया, वो क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या लगाया हुआ है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, यस या नो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर हम अभी तक अगर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है तो क्या ये खुद से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। क्या ये खुद से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। क्या ये खुद से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। याद रखना, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। क्या ए आपका स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं, ए भी नहीं होगा, क्योंकि है तो एक ही, दौड़ाना तो इसे भी पड़ेगा एनएस के आसपास। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या सेल्फ स्टार्टिंग है, हाँ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, नहीं है। समझ में आया। तो ये जो सिंगल फेज, तो एक सिंपल सा लाइन याद रखेंगे, जितने भी सिंगल फेज एसी मोटर हैं कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। जितने भी सिंगल फेज एसी मोटर, मैं यहां पे सिंक्रोनस या असिंक्रोनस बोल ही नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी सिंगल फेज एसी मोटर हैं कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। मतलब अगर आपको सिंगल फेज एसी मोटर को स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग देनी पड़ेगी।
ऑक्सिलरी वाइंडिंग देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ कितने ऐसे मोटर हैं यहाँ पे जिनको स्टार्टिंग वाइंडिंग देनी पड़ेगी? तो रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, सब में क्या देनी पड़ेगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और कोई भी असिंक्रोनस मोटर है हमेशा एनआर इज लेस देन एनएस। ठीक है, कोई भी सिंक्रोनस मोटर के केस में होता ही है एनआर इज लेस देन एनएस। एनआर इज ग्रेटर देन एनएस फॉर जनरेटर ना। ठीक है, तो एनआर इज लेस देन एनएस, दैट इज फॉर एसिंक्रोनस मोटर। तो मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कितने सिंगल फेज मोटर मिले आपको बताओगे जरा? रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर अब इसको छोड़ो क्योंकि ये 3 फेज थे। इधर आ जाओ, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, साइडेड पोल मोटर। इधर आ जाओ, क्या था? 3 क्या थे? रिपल्स एसी सीरीज मोटर और रिपल्सन मोटर, और क्या था? रिपल्सन स्टार्ट रिपल्सन। ओके, तो डीसी मोटर की बात करें तो देखो, अब डीसी मोटर को ना अपन क्लासिफाई करेंगे 2 तरीके से। क्या क्या? एक, कुछ ऐसे डीसी मोटर होते हैं जिसमें ब्रश लगे होते हैं, कुछ ऐसे मोटर होते हैं जिसमें ब्रश नहीं लगे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट? ब्रश्ड डीसी मोटर। ब्रश्ड डीसी, ब्रश्ड डीसी मोटर। ठीक है, और कुछ ऐसे डीसी मोटर हैं जिसमें ब्रश नहीं लगे होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रश लेस, BLDC ना, ब्रश लेस डीसी मोटर। आई बात समझ में? कुछ ऐसे मोटर हैं जिसमें ब्रश लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मोटर हैं जिसमें ब्रश नहीं लगे हुए हैं। अब जो ब्रश, जिसमें ब्रश लगे हुए हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ये बातें हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, कोई बताएगा? ब्रश्ड डीसी मोटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पता सबको है? बोलो। सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। समझ में आया? ठीक है, तो यही तो था, और क्या था एक्स्ट्रा? ठीक है, तो क्या था? एक तो देखो, एकदम स्टार्टिंग बात करें तो इसको अपन 1 मिनट और तरीके से कर सकते हैं। इसको भी अपन रख सकते हैं एक्साइटेड, और क्या रख सकते हैं? अनएक्साइटेड। एक्साइटेड और अनएक्साइटेड। अब एक्साइटेशन देनी कहां पड़ती है? फील्ड वाइंडिंग पे। और फील्ड वाइंडिंग कहां? स्टेटर पे, रोटर पे? स्टेटर पे। डीसी मशीन में स्टेटर पे, सिंक्रोनस मशीन में रोटर पे। ठीक है ना? तो अनएक्साइटेड, तो वहां पे भी ऐसे ही सीन हुआ था, रोटर पे एक्साइटेशन दे रहे थे, उसको अलग मान लिया, और परमानेंट मैग्नेट। तो यहां भी क्या कर सकते हैं अपन? अनएक्साइटेड मतलब कौन सा मैग्नेट यूज कर लो आप? परमानेंट मैग्नेट। हो गया अनएक्साइटेड, बोलो हाँ या ना? तो उसे क्या बोलेंगे? पी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, अनएक्साइटेड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। क्लियर है क्या? ओके, अब एक्साइटेड में आ जाते हैं। अब एक्साइटेड में आ जाते हैं, तो एक्साइटेड 2 तरीके से क्लासिफाई है।
कौन कौन? एक तो सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड। एक मिनट यार रुकना जरा, कैसे बनाऊं, बनाए कैसे वही नहीं समझ आ रहा है। सेपरेटली में तो सिर्फ एक ही आता है, ठीक है, सेपरेटली में एक आता है, सन उसमें ढेर सारे आते हैं। तो एक्साइटेड में भी दो टाइप, एक आपका सेपरेटली एक्साइटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड? मतलब जो सप्लाई हम रोटर को दे रहे हैं, अगर वही सप्लाई हम फील्ड वाइंडिंग को दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। समझ में आया? एक बार बताओ, मोटर है तो करंट तो देना है आपको, अब वो करंट कहां दोगे? आर्मेचर वाइंडिंग को दोगे, फील्ड वाइंडिंग को दोगे? जल्दी बोलो। जो एक्सटर्नल करंट दोगे आप कहां पे दोगे? आर्मेचर वाइंडिंग को दोगे। अब फील्ड वाइंडिंग बोल रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो, क्योंकि मैग्नेट तो मुझे ही बनाना है, मैग्नेट तो मुझे ही बनाना है। कौन बोल रहा है? फील्ड वाइंडिंग। तो अब आप दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि जो करंट आप आर्मेचर वाइंडिंग को दे रहे हो उसका कुछ पोर्शन उठा करके फील्ड वाइंडिंग को दे दो, तो दैट इज सेल्फ एक्साइटेड। और या फिर ऐसे बोल दो नहीं तुम कहीं और से जुगाड़ कर लो, किसको? फील्ड वाइंडिंग से। अगर फील्ड वाइंडिंग कहीं और से ले रहा है तो दैट इज नोन एज व्हाट? सेपरेटली एक्साइटेड। अरे बात समझ में? मतलब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों जगह सेम करंट जा रहा है तो सेल्फ एक्साइटेड, मतलब दोनों में करंट जा रहा है तो दैट इज सेल्फ एक्साइटेड। सप्लाई से, मेन सप्लाई से करंट जा रहा है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड। तो अब दूसरा क्या था आपका? सेल्फ एक्साइटेड। मतलब क्या है इसमें? आर्मेचर वाइंडिंग को जो करंट दे रहे हो उसका कुछ पोर्शन आप उठा के किसको दे रहे हो? फील्ड वाइंडिंग को। अब फील्ड वाइंडिंग को करंट देने के भी तीन तरीके हो सकते हैं। क्या? कि आप आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों को सीरीज में डाल दो तो क्या बन जाएगा? डीसी सीरीज मोटर। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में रख दो तो क्या बन जाएगा? शंट मोटर। या तो थोड़ा सा सीरीज में थोड़ा सा शंट, मतलब एक तरीके से शंट वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग दोनों रख दो, मतलब फील्ड वाइंडिंग, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड मोटर। यस या नो? ठीक है। तो सेल्फ एक्साइटेड में अब फर्दर मोटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तीन। कौन कौन? सीरीज मोटर, और कौन? शंट मोटर, और कौन सा? कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो दो तरीके से। कौन कौन सा? एक तो डिफरेंशियल और एक कुमुलेटिव, ठीक है ना? मतलब देखो कंपाउंड क्या है? जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगा और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कुमुलेटिव। और दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल। वो बात अलग है कि इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट, बट उसको अपन यहाँ पे अभी नहीं डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है? तो कंपाउंड में भी एक कुमुलेटिव और एक डिफरेंशियल। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या हमने ए वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है? बोलो हाँ या ना। डीसी मशीन में ए वाला सेक्शन हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें एक तरीके से किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा? एक्साइटेड, सॉरी, किसकी तरह काम करेगा? सेपरेटली एक्साइटेड की तरह। बोलो हाँ या ना। बस डिफरेंस क्या है कि ए इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ए क्या है? परमानेंट मैग्नेट। द ओनली डिफरेंस, समझो ना। इसमें आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो, इसका आर्मेचर करंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका भी आर्मेचर करंट से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट बना हुआ है, दैट इज व्हाट? परमानेंट मैग्नेट।
तो क्या इसमें और इसमें ऑपरेशन में कोई डिफरेंस आएगा क्या? सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, क्या? कि इसका फील्ड आप कंट्रोल कर सकते हो, इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, कि इसका फील्ड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसका फील्ड क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, चलो, मतलब ए वाला सेक्शन कंप्लीट है, इसमें हमें ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब जो दूसरी बात आती है किसकी? ब्रशलेस डीसी मोटर, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन में अच्छी बात क्या है कि हमें सिर्फ एक ही मोटर पढ़ना है, दैट इज व्हाट? ब्रशलेस डीसी मोटर। क्लियर है? डीसी मोटर क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है? स्टेटर पे, और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर। ठीक है ना? थर्ड इज व्हाट? स्पेशल मोटर। जितने भी मोटर अभी आप जानते हो, इनके अलावा जो अभी तक नहीं आए उन सबको बता दो, यहाँ पे डाल देते हैं। स्टेपर मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल भी डाल दें यहीं पे। हालांकि ये इसका कंस्ट्रक्शन सेम किसके जैसा है? एसी सीरीज मोटर के जैसा, बट ये डीसी सप्लाई पे भी चलेगा, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेशल मोटर। इसके अलावा और बताओ। सर्वो मोटर, ठीक है, सर्वो मोटर। और कोई है? लीनियर इंडक्शन मोटर ना, हालांकि उसे अपन इंडक्शन मोटर में डाल सकते थे, बट चलो यहाँ पे बता देंगे, वो थोड़ा सा अलग सा होता है मोटर। ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो पहले में 10, दूसरे में एक था 11, और 11 ये 4, 15, मतलब 15 मोटर हमें बेसिकली पढ़ना है।